हेलो बच्चों, टुडे वी विल लर्न क्लास 9 मैथ चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज 7.3 के पहले मतलब जो कॉन्सेप्ट सेक्शन वाले में जो दिया हुआ है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम लोग उसको पढ़ेंगे और हम लोग जो ट्राई दिस का जो फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है उसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें बोला क्या जा रहा है। बच्चे देखिए ना, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? कॉन्सेप्ट है द यूज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला का हम लोग डेली लाइफ में कैसे यूज करते हैं ना उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चे हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट का फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 हम लोग इसी को पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर हम लोग को पढ़ना क्या है? पढ़ना है हम लोग को ये वाला सेक्शन, ये सेक्शन बोला जा रहा है फॉर फाइंडिंग द टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिफरेंट इन डिफरेंट ईयर। जब रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहता है डिफरेंट ईयर में ना, तब हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं इस फॉर्मूले का। तो बच्चे देखिए, बहुत आसान फॉर्मूला है। जहां कहीं भी इंक्रीज लिखा रहे, इंक्रीज अगर कहीं पर भी लिखा रहेगा इट मींस आपको यहां पर प्लस साइन यूज करना है। क्या यूज करना है? प्लस साइन। अगर कहीं पर भी लिखा रहेगा डिक्रीज, क्या लिखा रहेगा? डिक्रीज, तो आपको यहां पर माइनस साइन यूज कर लेना है। बस खत्म, इतना ही एक कॉन्सेप्ट है। अगर इंक्रीज लिखा है तो आपको यहां पर प्लस साइन यूज करना है और डिक्रीज लिखा है तो आपको यहां पर माइनस साइन यूज करना है, प्लस को हटा करके। तो बोला जा रहा है कि अगर इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज, अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन इंक्रीज करता है तो बताओ 3 साल बाद उसका पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो 3 साल बाद बोल रहा है तो टाइम यहाँ पर 3 रख दोगे, वो बताएगा आपको कितना परसेंट से इंक्रीज कर रहा है वो लिखोगे, और यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस साइन। ठीक है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन डिक्रीज, अगर डिक्रीज करता है तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला में बस हम लोग यहाँ पर माइनस लिख देंगे। क्या लिख देंगे यहाँ पर? माइनस, और टाइम बताएगा वो कितने साल के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, वैसे ही अगर यहाँ पर कुछ पूछ सकता है ना कि ना राम ने एक हाउस लिया जिसका वैल्यू क्या है बच्चे? 3 लाख रुपीज है, और हर साल उस हाउस का वैल्यू क्या होता है? 25% इंक्रीज होता है। तो रेट ऑफ इंक्रीज देखोगे 25, तो बोले बताओ 5 साल बाद उसका रेट क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर लिख दोगे 5 और बस सॉल्व कर दोगे। तो यही बच्चे, किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस अगर डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है ना, तो क्या लगाएंगे बच्चे? यहीं पर है। ऐसे ही बनाना है आप लोग को। अब अगर कोई क्वेश्चन कभी ये आता है ना कि किसी टाउन का पॉपुलेशन क्या है, अभी 1 लाख है, कितना है? 1 लाख है, 1 लाख है, ठीक है ना, ऐसे करके 1 लाख है। और बोला जा रहा है ना कि फर्स्ट ईयर क्या होता है बच्चे, उसका पॉपुलेशन 25% इंक्रीज होता है, 25% इंक्रीज होता है। सेकेंड ईयर उसका पॉपुलेशन 10% डिक्रीज होता है। थर्ड ईयर उसका पॉपुलेशन क्या होता है? 15% इंक्रीज होता है, 15% इंक्रीज होता है। तो बताओ 3 साल के बाद उसका पॉपुलेशन कितना होगा? तो अभी पॉपुलेशन है 1000, तो यहाँ पर लिखोगे 1000, सॉरी अभी पॉपुलेशन है 1 लाख, तो यहाँ पर लिखोगे 1 लाख। फर्स्ट ईयर क्या हुआ? 25% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर प्लस 25 लिखोगे। सेकेंड ईयर 10% डिक्रीज हुआ, तो यहाँ पर -10 लिखोगे। थर्ड ईयर 15% इंक्रीज हुआ, तो यहाँ पर +15 लिखोगे। बस, बाकी कुछ नहीं लिखना है। यहाँ पर ए जो वैल्यू सॉल्व करोगे, जो आपका आंसर आएगा वही आपका ए हो जाएगा। मतलब कि 3 साल बाद इसका पॉपुलेशन कितना होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चे ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, आपके सर या मैम आपसे पूछ सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15 आप लोग खुद से बनाएंगे। ये तो दिया हुआ है, मैं आप लोग को ना ट्राई दिस का क्वेश्चन है सॉल्व करवाता हूँ, समझाता हूँ। देखिए बच्चे, पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? पहला क्वेश्चन है द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द विलेज का अभी का पॉपुलेशन कितना है? 8000 है। मतलब कि ये पी, इसको लिख लो बच्चे। देखिए इसको ना इस फॉर्मूले से बनाइएगा, ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 यहाँ पर ए अमाउंट होता है, लेकिन आप अमाउंट मत बोलिएगा इसको, और यहाँ पर पी प्रिंसिपल होता है, आप इसको प्रिंसिपल मत बोलिएगा, आप इसको बोलिएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन। पी को बोलिएगा प्रेजेंट पॉपुलेशन। इफ द पॉपुलेशन इज डिक्रीजिंग, देखिए डिक्रीज कर रहा है, मतलब कि आप यहाँ पर प्लस वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे ए इज इक्वल टू पी 1-r/100 वाला, क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है। एट द एनुअल रेट, यहाँ पर 5%, यहाँ पर आर का वैल्यू आप 5 रखोगे। वॉट वुड बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, तो एन का वैल्यू आप 3 रख दोगे। ठीक है। पी का वैल्यू आप रखोगे 8000, आर का वैल्यू रखोगे आप 5 और एन का वैल्यू रखोगे आप 3। तो जो भी ए क्या होगा बच्चे? ए हो जाएगा, आप बोल सकते हो रिक्वायर्ड बोल लो पॉपुलेशन, या फिर बोल लो ए क्या है बच्चे? ए है पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, ऐसा बोल लो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज दिस वन, पॉपुलेशन इतना है, मतलब कि ये पी आपको दिया हुआ है। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज, देखिए इंक्रीज कर रहा है, मतलब कि आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ पर आप लगाओगे ये फॉर्मूला और इस वाले में आप लगाओगे ये फॉर्मूला, ठीक है ना। ऑफ द पॉपुलेशन इज 15% एनुअली, तो यहाँ पर आप आर जगह 15 रखोगे। देन व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर, तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2 रखोगे। और ए क्या, ए को बोलोगे कि ए क्या है बच्चे? पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर
2 ईयर, ऐसा करके बोलोगे। चलिए इसको मैं कॉपी में लिखता हूँ और समझाता हूँ आप लोगों को अच्छे से। तो देखिए बच्चे, क्वेश्चन यहाँ नोट डाउन है, तो आप सबसे पहले बोलोगे ना कि सर ये पॉपुलेशन दिया हुआ है, तो आप इसको पी एज्यूम करिए, या फिर सिंपल सा आप लिख दीजिए कि गिवन, गिवन पी लिख सकते हो, या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो गिवन प्रेजेंट पॉपुलेशन पी इज इक्वल टू कितना है बच्चे, 8,000 है। फिर बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला हूं ना मैं, यहाँ पर देखिए डिक्रीजिंग एट द एनुअल रेट दे रहा है, तो आप बोल सकते हो डिक्रीजिंग रेट, ऐसा बोल लो, एनुअल डिक्रीजिंग रेट बोल लो, एनुअल डिक्रीजिंग रेट, इसको आर बोल लो। आर क्या है बच्चे, आर है 5%, और यहाँ पर टाइम है 3 ईयर, तो टाइम को तो बस टाइम ही लिख लो, टाइम एन बोल लो ना, एन इज इक्वल टू 3 ईयर्स। और बोल रहा है कि बताइए कि 3 ईयर के बाद कितना पॉपुलेशन हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि देयर फॉर आफ्टर 3 ईयर्स पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इज इक्वल टू ए, इज इक्वल टू, ऐसा करके बोलो, ए पी 1+r/100 टू दी पावर एन, सॉरी 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 बच्चे, यहाँ पर क्या है, प्लस यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, माइनस यूज करेंगे। फॉर्मूला याद हो गया ना प्लस करके, इसलिए प्लस लिख दिया गलती से, यहाँ पर ना डिक्रीज करा इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला। तो आप बोलोगे ना कि ए को तो ए लिख दिया, पी को देखिए, पी क्या है बच्चे 8,000, 1 माइनस आर क्या है बच्चे, आर है 5/100, एन का वैल्यू क्या है बच्चे 3 है। तो आप बोलोगे कि ए को ए, 8,000 को 8,000, देखिए इसको ना सॉल्व करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 100, 100 माइनस है तो माइनस, 1 मल्टीप्लाई 5, 5, और 1 इंटू 100, 100 टू दी पावर 3। यहाँ पर बोलोगे ए को ए, यहाँ है 8,000, 100 माइनस 5 ये हो गया बच्चे 95/100 टू दी पावर 3। थोड़ा समझिएगा, यहाँ पर पावर में 3 है, इसका मतलब ये है कि इसको 3 टाइम्स लिखना है। तो आप बोलोगे कि ए इज इक्वल टू 8,000 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 100 अपॉन 100 अपॉन 100। देखिए यहाँ पर 3 0 है, 1 2 3, यहाँ 1 2 3। अब इसको कट मत करिएगा बच्चे, कट करो ना दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, आप सिंपल सा क्या करिए, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करिए और आप हाँ 1000 से डिवाइड करिए। तो आप ऐसा ऐसा बोल रहा हूँ करने के लिए, ए इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 मल्टीप्लाई 95 अपॉन 1000। देखिए बस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को, डिवाइड तो आसानी से हो जाएगा। ये तो देखिए ना आप लोग को ना मैं सिखाया था चैप्टर 1 में कि जब यहाँ 5 रहेगा ना तो इसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, मतलब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो यहाँ पर 5 5 जा 25 हो गया, और यहाँ पर 9 में +1 करते हैं तो ये हो जाएगा 10, 10 9 जा 90, यहाँ पर 90 25 आ गया। फिर इसको 95 से फिर से मल्टीप्लाई करवाना, तो इसको तो करवाना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 2 जा 10 एंड 2 12 कैरी 1, और 9 5 जा 45। फिर 9 से 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 2 जा 18 प्लस 4 22 कैरी 2, यहाँ पर 2, 9 9 जा 81, प्लस कर लो इसको, यहाँ पर आ गया 5, यहाँ आ गया 7, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 8, बच क्या गया 8। अब 8 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 8 5 जा 40 कैरी 4, 8 7 जा 56 एंड 4, 56 एंड 4 हो गया 60, 0 कैरी 6, 8 3 जा 24 एंड 6 30, 0 कैरी 3, 0 कैरी 3, फिर 8 7 जा 56 एंड 3 59 कैरी 5, 8 5 जा 40 एंड 5 45 कैरी 4, 4, और 8 8 जा 64 एंड 4 68। तो मल्टीप्लाई करवाने पे कितना आ गया बच्चे, मल्टीप्लाई करवाने पर थोड़ा समझिए इसको, मल्टीप्लाई करवाने पर आ गया ए इज इक्वल टू 6859,000 अपॉन 100। तो यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर 3 0 है ना, तो यहाँ 3 0 3 0 क्या करें, कट कर दीजिए, यहाँ पर कट हो गया। तो बस आप सिंपल सा क्या कर सकते हो, आप बोल सकते हो ना कि ए इज इक्वल टू कितना आ गया 6859, और यही क्या है बच्चे, ये है 3 साल के बाद आफ्टर 3 ईयर जो पॉपुलेशन होगा ना विलेज का वो इतना हो जाएगा। मतलब कि पहले था पॉपुलेशन टाउन का 8,000, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है हर साल 5%। तो 3 साल के बाद उस टाउन का पॉपुलेशन कितना रह जाएगा, 6,859 रह जाएगा उस टाउन का पॉपुलेशन, सॉरी विलेज का पॉपुलेशन, ठीक है ना। क्वेश्चन में विलेज है, तो बच्चे ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर सेकंड भी नोट डाउन है, तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इतना है, तो आप लोग बोल लो कि गिवन प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, तो इसको पी से डिनोट कर लो, पी इज इक्वल टू है बच्चे 9,600। इफ द रेट ऑफ इंक्रीज, इंक्रीज कर रहा है बच्चे 15% से, तो आप बोल सकते हो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीजिंग, एनुअल इंक्रीजिंग रेट, ये क्या है बच्चे, आर है, आर क्या है बच्चे 15
15%, देन व्हाट वुड बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर। तो यहाँ पर टाइम को n से डिनोट कर लो, n इज इक्वल टू बच्चे 2 ईयर्स। तो आप बोल सकते हो कि देयर फॉर द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। तो इसको आप ए से शो कर लो ना, डिनोट कर लो, ए इज इक्वल टू P1। अब देखिए यहाँ पर प्लस या माइनस, तो हमारा इंक्रीज कर रहा है तो हम यहाँ पर प्लस लगाएंगे, R/100 टू दी पावर n। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, ए को ए लिख दिया, पी क्या है बच्चे 9600, यहाँ पर 1 प्लस आर का वैल्यू क्या है बच्चे 15/100, एन का वैल्यू क्या है बच्चे, एन का वैल्यू है 2। तो यहाँ पर ए को ए लिख दिया, यहाँ पर 9600, इसको सॉल्व करेंगे ना बच्चे तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, 1 इंटू 100 ये हो जाएगा बच्चे 100, 1 इंटू 15 ये हो जाएगा 15/100 टू दी पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो ए इज इक्वल टू 9600, 100 प्लस 15 ये हो जाएगा बच्चे 115/100 टू दी पावर 2। देखिए पावर में 2 है, इसका मतलब ये है ना कि इसको हम लोग को 2 टाइम्स लिखना है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कि a इज इक्वल टू 9600, यहाँ पर 115/100, 115/100। यहाँ देखिएगा ना, यहाँ 0 से 0, 0 से 0, तीनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो और फिर 100 से डिवाइड कर सकते हो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू 96 मल्टीप्लाई 115 मल्टीप्लाई 115/100। तो आप बोलोगे ना ऐसा करके, a इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों ऐसा है ना, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा लिखा हुआ है बच्चों ये। तो जब भी 5 रहता है तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं 5 5 25, 11 में 1 प्लस करेंगे तो आएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 11 होता है बच्चे 132। ओके, अब बच्चा है हमारा 96 से मल्टीप्लाई करना, 96 से करवाते हैं मल्टीप्लाई, तो 6 5 30 कैरी 3, 6 2 12 एंड 3 15 कैरी 1, 6 2 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 6 3 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 6 1 6 और 1 7। ठीक है, 9 से 9 5 45 कैरी 4, 9 2 18 प्लस 4 22 कैरी 2, 9 2 18 एंड 2 20 कैरी 2, 9 3 27 एंड 2 29 कैरी 2, 9 1 9 एंड 2 11। तो यहाँ हो गया 0, 5 प्लस 5 10 कैरी 1, 3 2 5 एक 6 हो गया, यहाँ 9 हो गया, 9 प्लस 7 16 हो गया, कैरी 1 2 और 1, कितना आ गया बच्चे, ये आ गया 1269600। तो यहाँ पर आ गया 1269600। यहाँ पर 100 है तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर ए इज इक्वल टू क्या आ गया 12696 आ गया। ये आपका क्या हो गया बच्चे, प्यारा सा आंसर। इसका मतलब ये है कि अगर किसी टाउन का पॉपुलेशन 9600 है और वो हर साल उसका पॉपुलेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 15% एनुअली से ना, तो आफ्टर 2 साल के बाद, 2 साल के बाद क्या हो जाएगा बच्चे, उस टाउन का पॉपुलेशन 12,696 हो जाएगा। और यही क्या है बच्चे, आपका प्यारा सा आंसर है। तो बच्चे इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, इस तरीके से हम लोगों ने ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया है। बच्चों आगे वीडियो में क्या होगा, जो भी मैंने आज पढ़ाया है ना, उन सभी का आप लोगों को ना नोट्स प्रोवाइड होगा, आप लोग तो सेव करके रख सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। बच्चों आप हमसे कनेक्ट रहने के लिए ना हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बच्चों आप मुझे कमेंट करके बताओ ना कि आप आगे किस चैप्टर में वीडियो चाहते हो, तो मैं कोशिश करूंगा ना कि उसी चैप्टर पे आप लोगों के लिए वीडियो बना सकूं। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा और आपको आज कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है ना, तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और इस दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।